अच्छा जी, ये देखें, ये हमने सबसे पहले स्पैगेटीज़ डाली। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कड़ी। ये देखें, ये हरी मिर्चें अगर आप डालना चाहें ज़रूर डालें, ये इसके लवाजमात हैं जो ऊपर रखे जाते हैं। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जी हरा धनिया। अगर आप चाहें तो इसमें जूलियन अदरक भी काट के डाल सकते हैं। हम इसमें चिली चिप्स डालेंगे, ये देखें, और ये हमने इस पर रखा है जी लेमन। तो ये हो गया जी हमारा बीफ का खौसा बिल्कुल डन डनाडन डन रेडी। आप इसका ये फाइनल लुक देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बनने जा रही है जी बीफ खौसा। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सकें। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ व क़ारिब और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और उन तक भी मेरी रेसिपीज़ पहुँच सकें। तो चलिए फिर हम अपने आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बीफ खौसा बेसिकली मेमनों की बहुत ही पसंदीदा डिश है या मेमनों की बहुत ही मशहूर डिश है। तो आज हम बीफ खौसा की कुकिंग करते हैं और हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, बीफ खौसे के लिए सबसे पहले हम एक कड़ी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये मैंने ब्लेंडर जार में जो है वो तकरीबन 250 ग्राम्स यानी 1 पाव दही शामिल की है। अच्छा जी, 1 पाव दही शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर। ये 10 अदद हरी मिर्चें हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इस चम्मच के लिहाज से जिससे हम सालन पकाते हैं, इस चम्मच के लिहाज से 4 चम्मच भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बेसन। ये 4 चम्मच हमने इसमें बेसन शामिल कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें जी, जो कड़ी का बैटर था वो मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसको पतीले में शिफ्ट करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर मज़ीद 3 कप पानी शामिल करेंगे। अच्छा जी, कड़ी का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें तकरीबन 3 कप जितना पानी शामिल किया है। अब मैं इसको पकाने के लिए रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी थिक हो। जब ये थिक होती है तो हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जब तक हमारी कड़ी जो है वो पक रही है उसके साथ साथ हम अपने जो है वो बीफ की तैयारी भी कर लेते हैं। ये मैंने पतीली के अंदर शामिल किया है तकरीबन हाफ़ कप जितना ऑयल, और ये मैंने तकरीबन 15 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको जो है वो रफली चॉप किया है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने डाला 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम लोग टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। अच्छा जी, ये देखें कड़ी की कंसिस्टेंसी देखें आप, ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है। खौसे की जो कड़ी होती है वो गाढ़ी बनती है क्योंकि जब आप खौसा जो है वो प्लेट में असेंबल करेंगे तो कड़ी अगर पतली होगी तो ये बिल्कुल पानी पानी जैसा ही हो जाएगा खौसा। तो इसलिए इसकी जो कड़ी की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होगी। ये देखें इतनी थिक तो हो चुकी है। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना नमक।
एक टीस्पून जितना मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन पाउडर। और ये देखें जी, ये है मेरे पास इमली का पल्प। मैं इसके अंदर इमली का पल्प डाल रही हूँ। आपके पास अगर लेमन जूस हो तो आप इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका आपको रेशो इसलिए नहीं बता रही कि आपको जितना खट्टा चाहिए हो अपने मुताबिक डाल सकते हैं। मैं अभी भी इसको थोड़ा सा शामिल करूँगी और बाद में इसको टेस्ट करके बाकी का शामिल करूँगी। अगर मुझे कम खट्टा लगा तो आपको जितनी भी इसकी खटास चाहिए आप इस मुताबिक इमली को इसमें शामिल कर सकते हो। अगर इमली मौजूद नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमने इसको डाल दिया है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे ताकि इसकी जो अंदर हमने अभी नमक वगैरह डाला है वो भी डाइल्यूट हो जाए और साथ साथ इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़े। तो फिर हम इसके बिगाड़ की तरफ आते हैं। ये देखें, मज़ीद हमें 10 मिनट हो चुके हैं कड़ी को पकते हुए और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। हमने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, बहुत पतला नहीं रखना। ये देखें, ये देखें। अब हम इसमें जो है उसके बिगाड़ की तैयारी करेंगे, लेकिन तब तक हम ज़रा अपने बीफ की तरफ भी चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो खौसे का बीफ है उसके जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, बल्कि बहुत हद तक तो कुछ सॉफ्ट भी हो चुके हैं। इस स्टेज में हम पहले इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी हल्दी। हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर। टीस्पून में से शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी गरम मसाला। 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। और ये मेरे पास तकरीबन मैंने ना हाफ़ टेबल स्पून जितना जो है वो कोरमा मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन कोरमा मसाला डालने से पहले मेक श्योर कि इसके अंदर जितने भी गरम मसाले हैं वो आप निकाल देंगे। अक्सर कोरमा मसाले के अंदर हमें इलायचियाँ, काली मिर्चें, लौंगे वगैरह शामिल मिलती हैं, वो हम इसमें से निकाल लेंगे। बाउल में निकाल के आप इस तरह से इसको चुन के इसमें से गरम मसाला डिस्कार्ड कर देंगे और सिर्फ इसका मसाला डालेंगे। तो ये 1.5 टेबल स्पून जो है वो कोरमा मसाला है। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन पाउडर। अब हम इन तमाम मसालों को कर लेंगे जी मिक्स। अच्छा जी, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो जितना बीफ है, जिसको मैंने इतनी इतनी बोटियों की शेप में काट लिया है। ये देखें, ये देखें जी, मसाला हमारा जो है वो भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ये बीफ की बोटियां शामिल करेंगे। ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर बीफ की बोटियां शामिल कर दी हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि गोश्त का जो पानी है वो सारा रिड्यूस हो जाए और हमारी जो गोश्त है उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो गोश्त है इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ये देखें, अब हम इसके अंदर 3 कप जितना पानी शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये देखें मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 कप जितना पानी शामिल किया है। अब हम इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इस गोश्त के गल जाने तक, बल्कि इस गोश्त के भुन जाने तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा जी, ये देखें जो हमने खौसे के लिए बीफ तैयार किया था, ये देखें इसका जो बीफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह भुन चुका है। ये देखें, और इसके बीफ का टेक्सचर है वो ऐसा ही होगा, बिल्कुल भुना भुना सा। ये देखें, अब हम जो है वो अपने कड़ी में जो बिगाड़ की तैयारी करते हैं। अच्छा, ये देखें जी, मैंने पतीली के अंदर तकरीबन हाफ़ कप जितना ऑयल गरम रखा है और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप करके रखा है, उसमें शामिल करेंगे और इसके गोल्डन होने तक का वेट करेंगे।
अच्छा ये देखें जी, मैंने स्पैगेटीज़ जो हैं वो बॉईल करके रखी हैं, तकरीबन 2 पैकेट है। मैंने इनको बॉईल करना इसलिए नहीं बताया कि ऑब्वियसली सबको स्पैगेटीज़ बॉईल करना आती हैं, लेकिन आपसे जो मुझे बात शेयर करनी है वो ये करनी है कि जब आप स्पैगेटीज़ को बॉईल करें तो हम इसको फ़ौरन ही ड्रेन कर देते हैं। आप इसको ड्रेन मत कीजिए। आप तकरीबन इसको बॉईल करने के बाद, जैसे आपने इस पतीले में ही बॉईल किया है, इसके बाद आप इसको 5 से 6 पानी इसके चेंज करें। इससे होगा ये कि देखें, एक तो स्पैगेटीज़ आपकी खुली-खुली बनेंगी, ये देखें, निखरी निखरी और खुली खुली बनेंगी। दूसरी बात है कि ये देखें, इसका जो इसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती है, मतलब डबल हो जाती है फूल कर। हम क्या करते हैं, हम बॉईल करते हैं, बॉईल करके इसको फ़ौरन ड्रेन कर देते हैं। ऐसा मत करें। आप कुछ भी बना रहे हो, आइदर जिसमें जिस भी रेसिपी में आपकी नूडल्स का इस्तेमाल हो, स्पैगेटीज़ का इस्तेमाल हो, आप उसको कम से कम बॉईल करने के बाद उसका 3 से 4 पानी चेंज करें। ठंडे पानी से उसको 3-4 बार चेंज करें। और इसके बाद ये देखें, ये 2 पैकेट हैं जो इंक्रीज़ हो गए। ये देखिए, मेरा फुल पतीला जो है वो भर चुका है। आप इसको थोड़ा गर्म रखते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, हमारी जो प्याज है वो गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा। इसको मिक्स करेंगे। स्लाइटली से ज़ीरे के गोल्डन होने का वेट करेंगे। अब हम अपनी कढ़ी में बिगाड़ डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जी धनिया, और ये देखें जी, ये हमारी खौसे की कढ़ी भी तैयार होगी। और आप इसकी थिकनेस देखें, इसका गाढ़ापन देखें। अब मैं आपको खौसे का असेंबल करना और उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने सबसे पहले स्पैगेटीज़ डाली। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कढ़ी। ये देखें, कढ़ी की थिकनेस की वजह से देखें ये पानी पानी नहीं हो रहा। ये देखें, ये हमने इसमें शामिल की जी कढ़ी। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी ना भुना हुआ गोश्त। ये इसमें गया जी गोश्त। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें। अगर आप डालना चाहें ज़रूर डालें, ये इसके लवाजमात हैं जो ऊपर रखे जाते हैं। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जी हरा धनिया। और ये हैं जी चिली चिप्स, जो बड़े आसानी से आपको बेकरी से मिल जाते हैं। ये हम इसके ऊपर डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें जूलियन अदरक भी काट के डाल सकते हैं। हम इसमें चिली चिप्स डालेंगे, ये देखें। और ये हमने इस पर रखा है जी लेमन। तो ये हो गया जी हमारा बीफ का खौसा, बिल्कुल डन डनाडन डन रेडी। आप इसका ये फाइनल लुक देख रहे हैं, क्या ही ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। और खाने में भी ये इतना ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे तरीके से बीफ खौसा अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 दीजिएगा, जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।